आज हम सिंपल एलिक्सिर कैपिटल का शेयर क्या है क्या नहीं है देखेंगे। ये एक सिंपल इसका अबाउट हम देख सकते हो। ये एक इन्वेस्टिंग मतलब रिसर्च वगैरह करता है, एनालिसिस करता है क्या मतलब शेयर के बारे में क्या है क्या नहीं है। इसका की पॉइंट वगैरह देख सकते हो। कंपनी डज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड प्रोवाइड्स रिसर्च सर्विस। इट मैनेजेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, फोकस ऑन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक। स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक में ये ना इसका इन्वेस्टमेंट मतलब मैनेज करता है, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को मैनेज करता है ये स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक। ये जैसे ये क्या है, मार्केट कैप्चर इसका कितना है 164 करोड़, मतलब ये स्मॉल कैप में जाता है क्योंकि ये 5000 करोड़ के नीचे है। जो 5000 करोड़ का मार्केट कैप्चर इसका नीचे होता है वो स्मॉल कैप होता है। जैसे ये एक स्मॉल कैप है, 164 करोड़ है। इसका BSE लिस्टिंग इसका है 531278 इसका कोड है। इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 283 1150 M तक, 17 दिसंबर का आज है। ये क्लिक करने के बाद आपको पता चल सकता है इसके बारे में, अच्छे से पता चल सकता है ये क्या है क्या नहीं है, क्या करता है। अबाउट में तो इतना लिखा है यहाँ पर स्क्रीनर पे, आप इधर जाके इसका पूरा वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसका CMP है 283, इसका 52 वीक हाई है 306, 52 वीक लो है 52.4। इसके बाद इसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 6.60%, मतलब लोग एज्यूम कर रहे 6% दे रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 7%। ये 7% ये लोगों को दे रहा है रिटर्न। इसका बुक वैल्यू है 107। तो फिर इसका बुक वैल्यू कितना है, चलो ये मतलब मैं आपको ये एनालिसिस कर चुका हूँ मैं एक बार, आज और एक बार कर रहा हूँ मैं। ये परफेक्ट स्टॉक है, ये एक परफेक्ट मतलब अच्छे से अच्छे स्टॉक होता है ना, ये इस तरह का है, अच्छे से अच्छे स्टॉक है ये एक। इसका बुक वैल्यू है 107। इसको डिवाइड करते हैं हम 283 डिवीज़न 107 है ना, बुक वैल्यू 107 कितना आया, प्योर 2.644, मतलब ये 2 आ रहा है, इसका राउंड नंबर 2 है, अप्रोक्सीमेटली 3 है। 2.6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3, ये मतलब 2 से 5 के अंदर है। मतलब अभी स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब पूरा सही है इन्वेस्ट करना। इसके बाद आ रहे डिविडेंड 0.42%, ROC मतलब 20% से ऊपर है, मतलब पूरा सही है 36.8%। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 50%, मतलब इतना सही स्टॉक भाई। ये ढूंढने में मेरे को ना एक दिन लगा था मेरे को ये एक स्टॉक। इसके बाद फेस वैल्यू उसका कितना 10 है, मतलब पूरा सही है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर का 72.5% है, मतलब स्टॉक PE से ज़्यादा है, मतलब पूरा सही है। इसका INT कवरेज 26, मतलब 26 साल तक चला सकता है कंपनी को, कुछ भी हो जाए तो। डेप्ट टू इक्विटी 1 से नीचे है 0.36, मतलब कुछ भी हो जाए वो डेप्ट क्लियर कर सकता है वो। इसको जितना पैसा है कुछ भी हो जाए वो कवरेज में डेप्ट को भी क्लियर कर सकता है, 26 साल तक कंपनी को चला सकता है। इसके बाद EPS अर्निंग पर शेयर, इसका अर्निंग पर शेयर कितना है 43.0। इसका 3 साल का देखते हैं, इसका 3 साल का EPS कितना है। इसका 3 साल का EPS, एक मिनट, इसका 3 साल का EPS है 2021 15.72। इसको सिंपल माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 43.0 माइनस कितना है क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस का 3 साल का कितना आया था 23, 22, 21, ये होगा शायद 15.72, ये है ना 15.72 माइनस 15.72 27.28। इसका कितना है 27.28, इसका रिजल्ट आया 27.28 इसका रिजल्ट आया इसका। एक मिनट रुको, एक मिनट थोड़ा, 7.28 इसका रिजल्ट आया। इसके बाद इसको डिवीज़न करेंगे किसके साथ, 3 साल का। 3 साल का क्या आ रहा है, कुछ भी आपको बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा है तो, कुछ भी बैकग्राउंड का आवाज़ आ रहा है तो इग्नोर थोड़ा कर दो, थोड़ा सा इग्नोर कर दो भाई लोग प्लीज़। इसको डिवीज़न करेंगे किसके साथ, लास्ट 3 साल का। लास्ट 3 साल कितना आया था अभी, लास्ट 3 साल का भी आया था कितना है 15.72 आया था शायद, 15.72 डिवीज़न 15.72 कितना आया, इस 1.7 इनको 100% के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, 173%। मतलब लोग एज्यूम कर रहे हैं इसका PE से प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6.60% देगा, बट वो दे कितना रहा है 173% दे रहा है वो रिटर्न। इससे अच्छा क्या है स्टॉक।
इसके बाद इसका फेयर वैल्यू आपको तो पता चल गया 173% दे रहा है। इसके बाद इसका फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ ए कंपनी को चूज करने के लिए तो हम अभी निकला कितना 173, बिल्कुल 173 डिवाइड करेंगे इसका पी से, पी है 6.60, कितना आया 26.21 इंटू इसका करंट मार्केट प्राइस कितना है, CMP चल रहा है 283 इंटू 283 कितना है 7418। अब इसको एनालिसिस फंडामेंटल हम देखेंगे, इस कंपनी अभी चलना चाहिए था 7400 तक, अप्रोक्सीमेटली 7400 चलना चाहिए था। मिल कितने में रहा है 283 में मिल रहा है। बोल रहा हूँ ना, ये कंपनी जैसा कंपनी नहीं मिलेगा भाई, आपको चांस ही नहीं। इस कंपनी में तो अभी मैं इन्वेस्ट करूँगा भाई। इसके बाद इसका देखो नेगेटिव पॉइंट तो कुछ नहीं लिख रहा है, इसको पॉजिटिव पॉइंट लिख रहा है, कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 151% CAGR ओवर लास्ट 5 years, कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, ट्रैक रिकॉर्ड 3 years 27.5% इसका ट्रैक रिकॉर्ड में दिखा रहा है कि 3 साल में ये दे रहा है। इसका कंपैरिजन इस वो ये जो काम कर रहा है सेम काम ये भी कर रहे हैं, थोड़ा सिमिलरिटी है इनमें भी। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस। इसका क्वार्टरली रिजल्ट इसका है, क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो आप, सितंबर 2024 का 14.4 EPS। इसके बाद इसका सेल्स कितना है 19, जून में 15, इधर 16, दिसंबर 6 मतलब माइनस में था, अभी पॉजिटिव में आ रहा है। और जून से सितंबर में कितना हुआ है 15 से डायरेक्ट 19 हुआ है। इसके बाद इसका प्रॉफिट न सेल में प्रॉफिट भी हुआ है इसका 32, 2023 में 4 हुआ तो फिर 2024 को 35 दिखा रहा है। मतलब 2023 में इसको कुछ थोड़ा सा घाटा हुआ था शायद, तो 2023 को, इसके बाद तो घाटा हो रहा था 2020 से पहले ही, 2023 में थोड़ा घाटा हुआ था। कैश फ्लो वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह आप देख सकते हो। रेशियो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या है एक बार चेक करते हैं। प्रोमोटर्स के पास था 2021 को 71%, अभी भी 71% है, सितंबर का देखेंगे तो। पब्लिक के पास है 28%, अभी 28.71 था, 70 हो चुका है, 0.1% रिड्यूस हुआ है। तो फिर इसका सही है, फंडामेंटली पूरा सही है। मैं तो इन्वेस्ट करने वाला हूँ, आपका पता नहीं मेरे को। इसके बाद टेक्निकली देखेंगे तो थोड़ा सा टेक्निकली भी कुछ भी नहीं है। इसको ना एक टाइप का ऑपरेटर इसको मूव करे जो मेरे को लग रहा है, क्यों मेरे पता ही नहीं चल रहा है। देखो इसका टेक्निकली क्या है, ये टेक्निकली इसका है इधर से इधर तक, ये क्या है टेक्निकली इसका, देखो आप इसका टेक्निकल एक दिन में ये एक मिनट, एक दिन में ये मूव कर रहा है। एक दिन में ये मूव किया था कितना 28 पॉइंट, ये कब ये हुआ था, एक स्मॉल कैप का स्टॉक 28 पॉइंट मूव कर रहा है एक दिन में। मतलब क्या इसका 9 दिसंबर को, आज है 16 दिसंबर शायद 17 दिसंबर आज है, ये 9 दिसंबर को मूव किया था। पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं है। ये फिर से ऐसे डाउन गया, फिर से इधर देखो एक बार, इधर से ऊपर आया, थोड़ा सा डाउन गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर से डाउन आया, फिर अभी ऊपर जाएगा शायद, फिर इधर तो डाउन आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये हाई एंड लो पैटर्न कर रहा है, ये फिर ये पूरा हाई एंड लो पैटर्न कर रहा है, पूरा हाई एंड लो पैटर्न कर रहा है। ये देखो आपको पता चल गया होगा ये क्या कर रहा है। इसको प्रोमोटर ले रहे हैं शायद, इसको शायद प्रोमोटर ले रहे हैं, इसको शायद प्रोमोटर ही इसको ले रहे हैं, और कुछ नहीं है। टेक्निकली इसको कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते, फंडामेंटल इसको आप आराम से ले सकते हो। फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, 7400 ये जा सकता है फंडामेंटली, मतलब इसका होना चाहिए था जो प्रॉफिट दिखा रहा है ये, बट टेक्निकली ये है 286 में है अभी चल रहा है। इसको जाने के लिए वक्त भी नहीं लगा, क्योंकि एक मिनट रुको, आपको एक मंथ में दिखा रहा हूँ मैं। 1 मंथ के चार्ट में इधर ये सस्टेन कर रहा था, कब से 2015 से ये सस्टेन कर रहा है। इसको ब्रेकआउट किया कब, वो इस कैंडल ब्रेकआउट किया, मतलब ये ब्रेकआउट किया 2024 जनवरी को, इस साल ही जनवरी को ब्रेकआउट हुआ, 1 जनवरी को। 1 जनवरी वाला कैंडल है, 1 जनवरी से 1 फरवरी तक का कैंडल होगा ये, 1 मंथ का कैंडल फ्रेम है ये है।
1 मंथ का कैंडल फ्रेम है, तो ये 1 मंथ का ही कैंडल है ये। फिर इधर 1 मंथ में ये ब्रेकआउट किया इधर, इसके बाद देखो हर महीने देखो इसको क्या हो रहा है। ये 1 फरवरी का है, ये मार्च का है, इधर देखो। अभी ये जाने वाला है भाई, कंफर्म जाने वाला है ये अभी है। जो भी बोलो ये अभी जाने वाला है, और कुछ नहीं, इस पे इन्वेस्ट करके रख दो भाई, और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ये था इसका टेक्निकली, ये कुछ टेक्निकली था। और ये कुछ फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। फंडामेंटल इसका नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं है, पॉजिटिव ही है। कभी भी नीचे भी जा सकता है, टेक्निकल देखेंगे तो कभी भी नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि इसको ऑपरेटर इसको मूव कर रहे हैं। देखो कैंडल भी नहीं दिख रहा है, कैंडल भी नहीं दिख रहा है, इसको ऑपरेटर ही मूव कर रहे हैं। बट फंडामेंटल हम देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना आप सोच नहीं सकते, इतना स्ट्रॉन्ग है, मस्त स्ट्रॉन्ग है ये। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। टेक्निकली थोड़ा दिक्कत है क्योंकि ऑपरेटर लोग मूव कर रहे हैं। ये भी जा सकते, फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग है तो टेक्निकल क्यों नहीं जा सकता। आज के लिए इतना है भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं भाई।